यहाँ पर देख रहे हैं जो ये आप देख रहे हैं टैली 9, ये भी टैली 9। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टैली ERP 9, यहाँ पर लिखा हुआ है टैली 9। अंतर ERP लिखा है तो ERP नहीं लिखा। तो क्या होता है, जो वर्जन होते हैं, जब एक वर्जन में कुछ कमियां हों उसको दूर करने के लिए नया वर्जन तैयार कर लेते हैं और मार्केट लॉन्च कर देते हैं ताकि इस पर काम कर सकें। इसमें कमियां होंगी तो और नया तैयार कर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, आपको कहीं पर भी 7 नहीं देख पा रहा, 5.4 भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सबसे पहले तो 4.5 आया था जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन था, तो 5.4 ले आए। 5.4 कलर था लेकिन बिल्कुल 4.5 के जैसा ही था। अब जो 5.4 आया कलर, उसके बाद थोड़ा और उसे मॉडिफाई करना था और थोड़ा देखने में अच्छा लगे, प्रिंट आउट ठीक ठाक निकले, हमने चेंज कर 6.3 कर दिया। जब 6.3 के बाद जब लोगों ने मांग की कि जो टैक्स लगता था उस समय, वेट टैक्स लगता था, आजकल लगता है जीएसटी, उस समय वेट टैक्स लगता था, बोलते थे VAT अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स। तो जब लोगों ने मांग की कि इसमें तो टैक्स की सुविधा नहीं है, हम टैक्स नहीं कर पा रहे हैं, अलग से हिसाब लगाना पड़ता है, तो टैली में टैक्स का हिसाब रखता है। इस तरह से वर्जन आ जाए। तो फिर आया था वर्जन कौन सा टैक्स के लिए, फिर 7.2 आ गया ताकि टैक्स का हिसाब रख पाए। फिर लोगों ने कहा कि टैक्स तो ठीक है, सब कुछ सही हो गया, लेकिन हम इंग्लिश जानते नहीं है, कम इंग्लिश जानते हैं, अगर टैली हिंदी में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़े आसानी से काम कर लेंगे। जो इंग्लिश नहीं जानते वो भी आप टैली में काम कर पाएंगे। तो जब लोगों ने इस तरह की मांग की कि टैली में काम हिंदी में हो जाना चाहिए, उस समय 8.1 वर्जन हिंदी में लॉन्च कर दिया टैली सॉल्यूशन कंपनी। जब 8.1 मार्केट में आया तो बहुत खुश थे सब लोग, मार्केट सब लोग खुश थे कि अब तो हिंदी में काम हो जाएगा, अब इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया और काम करना स्टार्ट किया, तो जो उनका ऑपरेटर था पहली बार जब उसने काम किया तो पता चला कि उसको जैसे लिखना था कि अजय आ गया सामान लेने, अजय लिखना है, उसने अजय लिख जैसे ही प्रेस करा, AJAY लिखते अजय जाएगा, ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ और टाइप हो गए, कहीं बिंदी लगे, कहीं माता लगे, कुछ हो गए। अब अजय तो आएगी, अजय लिखें तो लिखेंगे कैसे, अब हिंदी टाइपिंग करना आता ही। उस समय सभी को दिक्कत आई, हिंदी टाइपिंग नहीं आती। अब एक हिंदी टाइपिंग वाला ग्रुप है, हिंदी टाइपिंग जानता हूँ, फिर एक टैली जानता हूँ, दोनों में काम करता हूँ। फिर टाइपिंग में आना चाहिए, टैली में आना चाहिए, एक को दोनों आए, ऐसा पहले होता नहीं था। आजकल कैसा एक को दोनों आ जाते हैं, लेकिन उस समय में जब एक वर्जन लॉन्च हुआ था 7.2, उस समय हर किसी को टाइपिंग हिंदी में करना आता ही नहीं, इंग्लिश कोई भी लिखते देरी कर लेते, हिंदी कोई नहीं कर पाता। तो इस वजह से हिंदी टाइपिंग अलग से ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जिसको हिंदी टाइपिंग आती है वो टैली नहीं करते, फिर टैली अलग से ढूंढेंगे, दो को जॉब पर रखना पड़ेगा, तब वो काम होगा। एक बार 8.1 वर्जन परचेज किया, दोबारा किसी ने फिर उसको परचेज नहीं तो बंद हो गए। फिर जब देखा कि जो लोग तो फिर कह रहे इंग्लिश वाले ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, टैली 9 जो आया, इस 9 में सारे वर्जन का ऑप्शन दे दिए, आप जिस भाषा में काम करना है सारी भाषाओं का ऑप्शन इसमें उन्होंने दे दिया अप्रूव करने के लिए। आप किसी भाषा में काम कर सकते हैं, किसी भाषा अप्रूव करो काम करो, उन्होंने टैली 9 तैयार कर दिया। फिर जब 9 तैयार कर ही दिया था तो उसके बाद अचानक आपको 8 बजे मोदी जी आए, क्या कहा उन्होंने, कल से पूरे देश में एक टैक्स लागू होगा, जीएसटी, सारे टैक्स बंद, एक देश एक टैक्स। तो फिर लोगों ने मांग की आप क्या करें, जीएसटी आप, अब वो डर गए, ये क्या समझ जीएसटी कैसे काम करें। तो टैली ERP 9 पे जीएसटी आ गया, जीएसटी के साथ उसको लॉन्च कर दी, जीएसटी भी लोग लगाना स्टार्ट कर दी। इस तरह से वर्जन आते चलेंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये वर्जन आने की जो ये कहानी होती है या जो बात होती है वो रुकती नहीं है, और आगे चलेगी, आगे आते जाएंगे। अब क्या होगा, 9.1 9.2 9.3 9.4 आते जाएंगे, वो रुकने वाले नहीं है। ऐसे ही MS ऑफिस होता है आपका, ऑफिस 3 7 10 13 16 20 सब चल रहे हैं, चलते जाते हैं, आते जाएंगे, वो कभी नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि समय के साथ साथ और बेहतर तरीके से काम सभी करना चाहते हैं।
जब बेहतर तरीके से काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता हो ही जाती है। इस वजह से नए नए सॉफ्टवेयर में नए नए वर्जन तैयार करना होता है। बाकी अपन तो इन दोनों का ही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन टैली 9 ओपन कर लेते हैं। अपन टैली 9 ओपन कर रहे हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे डबल क्लिक करने के बाद तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप एस्केप की द्वारा वापस आ सकते हैं या फिर वहां पर आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। जब आप जॉब करेंगे तो वहां पर सीरियल नंबर आप डाल देंगे। सीरियल नंबर डालने के बाद आपका जो टैली में जो काम आप करते हैं उसमें डेट चेंज भी कर पाएंगे। मतलब आप इसको केवल एजुकेशनल मोड के स्थान पर आप इसको व्यवसायिक रूप में यूज कर पाएंगे। एजुकेशनल मोड क्या होता है? सिर्फ पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए एजुकेशन मोड। व्यवसायिक में क्या होगा? जब आप इसमें सारी एंट्रीज करना चाहेंगे बिजनेस तौर पर, जैसे एजेंसी, फैक्ट्री, आप कंपनी में जॉब करने लग गए, वहां पर आपको दिनों के हिसाब से तारीख के हिसाब से एंट्री करना पड़ेगा। किस तारीख को रुपए आए, कितने रुपए आए, या सामान बेचा, किस तारीख को खरीदा, ये सारा हिसाब डेट के हिसाब से रखना है। जब आप वास्तव में काम करने लग गए वेबसाइट भी होगा। अपन अपने कंप्यूटर सेंटर में अगर वास्तव में एंट्री करने लग गए इसमें, इससे आप फीस लेते हैं, इससे सब कुछ करेंगे, तो अपन को इसमें की डालना ही पड़ेगा। जब तक की नहीं डालेंगे तब तक डेट चेंज नहीं होगी, और डेट बिना चेंज की वारंटी कर नहीं पाएंगे। एक दिन कर पाएंगे बस, 1 और 2 अप्रैल, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, बस 3 बजाएंगे तो मना कर देगा। इस तरह तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब भी आप टैली ओपन करेंगे अगर उसमें सीरियल की डली हुई है तो ऐसा ऑप्शन हो जाया करेगा। वो ऑप्शन नहीं आएगा, आया था एस्केप की प्रेस की, वो नहीं आएगा। जब कहीं जाकर आप जॉब करेंगे वहां पर जैसे टैली पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद सीधा आपको ये दिखाई देगा इस तरह से, ये ओपन हो जाएगा। इसको बनाने के बाद हमें क्या करना होता है? कंपनी बनाना पड़ता है। आप देख रहे हैं लिस्ट सिलेक्टेड कंपनीज, जो हेडिंग्स है इसके नीचे लिखा है नेम ऑफ कंपनी। यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखा होता है जो कंपनी अभी आपने इस टैली में ओपन की हुई है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री में वो डेट लिखी होती है जिस डेट को आपने इसमें लास्ट वाउचर एंट्री की थी। करंट पीरियड मतलब होता है कि आपका जो टैली में आप काम करेंगे वो किस तारीख से लगाकर किस तारीख तक और किस महीने तक कर पाएंगे। तो अपना इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है वित्तीय वर्ष 31 मार्च को होता है। सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, बैंक हो या एजेंसी, मॉल, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, सभी के लिए सेम नियम है। सभी के खाते 1 अप्रैल को ओपन होंगे और बंद होंगे 31 मार्च को। ये सबके लिए सेम रहता है। इस तरह से यहाँ पर आप ये देख लेते हैं। करंट डेट, इसमें हम ये देखते हैं कौन से दिन किस तारीख पर किस सन में अपन ने अभी एंट्रियां की हैं, वर्तमान में अपन एंट्री कर रहे हैं किस तारीख और किस दिन में कर रहे हैं, वो करंट डेट को शो करता है। इस तरह से आप यहाँ ये जानकारियां देख लेते हैं। अब इसमें अगर आप कंपनी बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पुरानी कंपनी को डिलीट करना पड़ेगा, सॉरी पुरानी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। डिलीट और बंद करने में बहुत अंतर होता है। डिलीट मतलब क्या होगा? इस कंपनी को डिलीट कर दो, दोबारा खुलेगी नहीं। और बंद करना मतलब क्या होता है? हम सिर्फ इस कंपनी को बंद कर रहे हैं, कल दोबारा ओपन कर सकते हैं, बंद करना होता है। तो डिलीट और बंद अंतर होता है। तो अपन इसे क्या करेंगे? डिलीट नहीं करेंगे, बंद करेंगे। टैली में से कंपनी को बंद करने के लिए अल्टर F1 शॉर्टकट की होती है, प्रेस करेंगे शॉर्टकट अल्टर के साथ F1, ठीक है। अल्टर F1 प्रेस करते ही वहां से कंपनी का नाम हट जाएगा। अब आप यहाँ पर क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जा सकते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे क्रिएट कंपनी में, यहाँ पर शॉर्टकट C प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब आप नेम के सामने जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। जैसे आप जो कर रहे हैं ABC 1 एंड कंपनी, अपन ने 1 लिख दिया क्योंकि ABC पहले से एक कंपनी बनी हुई है, ताकि अब पहचान में आ जाए कि अपन ने अभी बनाई है 1। अपन ने ABC 1 एंड कंपनी के नाम से यहाँ कंपनी तैयार
विचार कर रहे हैं, यहाँ अपन जॉब करते हैं तो मान के चलते हैं। डायरेक्टरी में क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्टरी, उसमें लिखा है C:/Tally/data। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा जो आप यहाँ इसमें एंट्री करने वाले हैं वो सारा आपका डेटा सी ड्राइव में टैली नाम की फोल्डर के अंदर डेटा नाम के फोल्डर में पहुंच जाएगा। ये लोकेशन बताता है कि कहाँ कहाँ जाने वाला है आपका डेटा। कभी आप भूल जाएं कि अपना डेटा कहाँ चला गया होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेटा कहाँ चला गया होगा। नेम के सामने कंपनी का नेम लिखेंगे, मेरे नेम के सामने जो ऊपर लिखा है आपने वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो जो ऊपर जो लिखा है अपने नेम में ये बिल पर प्रिंट नहीं होता। मेलिंग नेम में जो लिखा है ये होता है बिल पर प्रिंट। तो आप मेलिंग नेम में चाहें तो ABC वन एंड कंपनी लिख सकते हैं या ABC अकेला लिख सकते हैं, कुछ चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि दोनों एक जैसे हों, ऊपर अलग है नीचे अलग हो सकता है। ऊपर है आपको देखने के लिए, आप देखेंगे तो आपको ये ऊपर का नाम दिखाई दिया करेगा। नीचे वाला है आपके सारे ग्राहक जिन्हें आप स्लिप बिल बना देने वाले हैं उनके बिल पर क्या प्रिंट होकर जाएगा वो नीचे मेलिंग नेम के सामने आप लिख देंगे। एंटर। एड्रेस में आप लिखेंगे एड्रेस, ये भी प्रिंट पर बिल पर प्रिंट होकर जाता है एड्रेस। तो एड्रेस आप सही से लिख देंगे, जो भी आप जहां पे आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का एड्रेस आप लिखेंगे। अपन लिख दे रहा हूँ लिख दी सर्विस। एंटर। कॉन्टैक्ट नंबर आप जो लिखने वाले हैं ये भी बिल पर प्रिंट होकर जाता है। जो भी लिखें सोचकर लिखना, खुद का नहीं लिखना है, जहां जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का ही लिखना है। अब लिख देते हैं 07 नहीं, वहां लिखते हैं 9907612434। ये अपना नंबर लिख देंगे। एंटर। और फिर अब नहीं लिखना है तो एंटर प्रेस कर देंगे। किस कंट्री में जॉब कर रहे हैं अपन, किस कंट्री में काम कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया पर तो सिलेक्ट करेंगे। इंडिया कौन से प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में प्रेस कर रहे हैं, आगे मध्य प्रदेश हमारा सिलेक्ट करेंगे। अब मध्य प्रदेश का एरिया कौन सा है, जैसे विदिशा है तो विदिशा का एरिया पिन कोड क्या है तो हम डाल रहे हैं विदिशा शहर का एरिया पिन कोड 464001। ये विदिशा शहर का जिले में जो आसपास गांव के अलग रहेंगे पिन कोड सब चेंज रहते हैं तो ये अपन डाल दिया। टेलीफोन नंबर डाल देंगे, नहीं डालना कोई बात नहीं, डालना डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आप कंपनी का ही डालना है, जैसे कि abc1 and company@gmail.com अपन अभी खाली छोड़ दें। करेंसी सिंबल अपना लेनदेन प्रोग्राम होता है, सिंबल शॉर्टकट रूट क्या है RS मारा दिखाएंगे। इंटर। मेंटेन अपन टैली को दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर का होता है अकाउंट्स ओनली, ये होता है नॉन बिजनेस के लिए, स्कूल कॉलेज बैंक कंप्यूटर सेंटर कोचिंग सेंटर NGO सोसाइटी और हॉस्पिटल में जॉब करना हो तो आप पहले वाला ऑप्शन को यूज करते हैं। बाकी बिजनेस व्यवसाय जगह पर जॉब कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन लेंगे आप अकाउंट विद इन्वेंटरी, अपन सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं अकाउंट विद इन्वेंटरी। एंटर। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, वित्तीय वर्ष स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल 2022 से होता है। एंटर। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स कब ओपन होती हैं, जिस दिन वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है उसी दिन बुक्स ओपन करना होगा। सेम डेट आएगी। टैली का पासवर्ड अगर यहाँ पर आप देंगे तो आप कंपनी का जो नाम होता है वो गायब हो जाएगा, लिस्ट में नाम के स्थान पर स्टार स्टार बनने जाएगा। सिक्योरिटी के लिए देते हैं अपने पास, तो ये पासवर्ड आप दे देंगे तो आप डेटा कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, उसको चेंजेस नहीं कर पाएगा। अपन यहाँ पर फिलहाल नहीं दे रहे हैं, एंटर प्रेस कर रहे हैं पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल अपन ये देना है क्लास में सीखेंगे, इसको देना तो यस करना होता है। चलो आप सीख सकते हैं, सिंपल दे देंगे अपन, याद रखेंगे अपन बाय प्रेस करते हैं। अपन एक पासवर्ड देना सीखते हैं, एक कल देखेंगे। आपने जैसे बाय प्रेस किया है यानी जो ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, आप इस कंपनी को यूज कर रहे हैं तो आप अपना खुद का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये प्रिंट पर होकर नहीं जाने वाला, ये तो आपके लिए है, आपके याद रखने के लिए। तो यहाँ पर नेम में आपका नाम लिख देते हैं, तो आप लिख दो अजय, आपका नाम अजय मान लेते हैं। एंटर। पासवर्ड है 1 2 3, आप तब देना बता देना, रिपीट कर देंगे 1 2 3 को। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपने अजय लिखा है कैप्स लॉक ऑन कर कैपिटल में लिखा
हुआ है तो कंपनी ओपन करते समय भी कैप्स लॉक ऑन होना चाहिए। अगर आपने कैप्स लॉक फुल टाइम ऑफ कर लिया तो स्मॉल लेटर में लिखाएगा, फिर आप ओपन करेंगे तो ओपन होगा ही। तो ध्यान रखना, जैसा यूजर नेम डाला है वैसा ही यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड जो डाला है वही होना चाहिए, चेंज ना। यूज टैली फीचर, टैली के फीचर्स में कोई करेक्शन करना है, एडिटिंग करना है, करेक्शन करने के लिए आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करना है तो नो करेंगे। अपन करेक्शन नहीं करना है तो अपन यहाँ पर नो कर देंगे। बेस करेंसी सिंबल अपना लेन देन रुपए में होता है, शॉर्टकट रूप क्या है, सिंबल उसका आरएस होता है, अपन आर लिखा देंगे। फॉर्मल नेम आरएस का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन रुपीस होता है, तो सही लिखा हुआ है, नहीं तो अपन लिख देंगे गलत होगा तो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, हमें अपना आंसर पॉइंट के बाद कितने अंकों तक लेना होता है, 2 तक लेना होता है, तो 2 सही लिखा हुआ है। इस सिंबल सब्जेक्टिव अमाउंट, हमें अमाउंट के पहले सिंबल आरएस लेना है तो अपन यहाँ पर यस करेंगे। अगर हमें अमाउंट के बाद में सिंबल आरएस को लेना है तो यहाँ पर नो करेंगे। नो करेंगे तो 500 आरएस, 600 आरएस ऐसे आएगा। यस करेंगे तो आरएस 500, आरएस 600 इस तरह से आएगा, ठीक है। सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन, दशमलव के बाद जो कुछ है उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या है, पैसे होते हैं वो, तो पैसे सही लिखा हुआ है। सो अमाउंट्स इन मिलियन, अगर हमें अपनी अमाउंट्स को मिलियन में देखना हो तो यस करेंगे, हम तो रुपए में देखते हैं, नो करेंगे। अगर हमने यस कर दिया तो फिर हम 1 रुपीस भी लिखना चाहेंगे, लिखाएगा 1 मिलियन, 2 लिखेंगे तो 2 मिलियन, इस तरह से अपन इसको हमेशा नो रखना है ताकि हम रुपए में लिख सकें। Put a space between amount and symbol, अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर आप थोड़ा स्पेस चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं चाहते तो नो कर देंगे। अगर आप नो करेंगे तो पास पास लिखा जाएगा, यस करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, दूर लिखाया करेगा। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, दशमलव के बाद के कितने अंकों को आप प्रिंट आउट में निकालना चाहते हैं, अपन 2 तक निकाल लेंगे, अपन 2 लिख दिया, अपन यहाँ भी देखो 2 लिया हुआ है। जब अपन 2 अंकों तक ही आंसर अपना ले रहे हैं तो प्रिंट आउट अपन अधिकतम 2 अंक तक ही निकाल सकते हैं। अगर आप वहां पर 2 करें, यहाँ पर 3 करें, संभव नहीं। ये हो सकता है कि यहाँ पर आप 3 कर दें या 4 कर दें और यहाँ पर 2 कर लें, दिखाई देंगे स्क्रीन पर 3-4 पॉइंट 3-4 अंक एक्स्ट्रा दिखाई देंगे, पर निकलेंगे तब 2 ही निकलेंगे। क्या आ जाए 1 मिनट बोला समझ आ गया आपको? बस इंटरप्रेस करेंगे अपन, या अपनी कंपनी तैयार हो चुकी है, फिर से एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। अपन नीचे जब डालेंगे अजय कैप्स लॉक ऑन करके डालेंगे अपन, फिर पासवर्ड डालेंगे अपन, इस तरह से कंपनी बन जाती है, सेव होकर ओपन हो जाएगी। कल आपको एक कंपनी बनाकर देखना है, हम दिखा दे रहे हैं बनने के बाद दिखती कैसे, फिर हम कल आपको इसमें आगे और काम कैसे करते हैं बताएंगे। ये बिजनेस आ गया, कंपनी का नेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। कब से कब तक काम कर पाएंगे आप इसमें, 1 अप्रैल 2022 से लगाकर 31 मार्च तक काम कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डेट अपन ने कोई एंट्री नहीं की, अपन अबाउट इट इसमें करेंगे, समझा गया। आप इसे कल कर देखना, कोई दिक्कत आएगी तो कल हम इसे दोबारा समझा देंगे, आप पहले देखना क्या क्या नहीं आ रहा है। इसकी वीडियो हम भेज देंगे, एक बार आप ध्यान से देखना वीडियो को, वीडियो देखने के बाद क्या लगता है नहीं आया है तो हम कल दोबारा समझा देंगे। पर कोई बच्चा ऐसा मत करना कि वीडियो देख के ही ना पूछेंगे, पहले देखिए एक बार देख कर आना।